परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर में वो स्थान पर आए जहां पर परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोले रखा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे आंखें खुली हुई हो, हमारे आंखें बंदे ना हो। शायद आप कह सकते हैं कि आप शारीरिक रीति से देख सकते हैं, आप अभी मुझे देख सकते हैं, मेरे आवाज को सुन सकते हैं। तो मैं किस अंधेपन की बात कर रही? मैं आत्मिक अंधेपन की बात कर रही। आज परमेश्वर आत्मिक संसार में बहुत कुछ और बहुत बढ़कर चीजें करना चाहता है, लेकिन अगर आप और मैं सतर्क नहीं हैं, अगर आप और मेरे आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं है, आप और मैं परमेश्वर के वो अलौकिक बातों को, अलौकिक चीजों को आप और मैं उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे आत्मिक आंखें खुली हुई रहे, ताकि आप और मैं देख पाए कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। हमें वो अवस्था में नहीं रहना जहां पर हम आत्मिक रीति से नहीं देख पा रहे हैं और हमारी दृष्टि आत्मिक रीति से नहीं खुली है। आप और मैं आत्मिक रीति से अंधे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में न केवल आपका और मेरा, पर पूरे कलीसिया का, जो पूरे संसार भर में है, आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। तो मेरे साथ निकालिए याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 19 से आगे मैं पढ़ूंगी। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और चलने में धीर और क्रोध में धीमा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। और आगे वचन कहता है, उसके अगर और मैं आगे पढ़ना चाहूंगी, जस्ट उसके बाद में इसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वापस। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि ना तो विधवाओं के कलेश में उसकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक करे। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने चीजों को लेकर उनके अनुसार चलता है। 26 वचन, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कई बार आप और मैं परमेश्वर के वचन को जानते हैं, कई बार आप और मैं परमेश्वर के तरीकों को जानते हैं, कई बार आप और मैं प्रार्थना जानते हैं, लेकिन अगर आप और मैं वो वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, जैसे हमने सुना वैसा ही जीना, जैसे हमने देखा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो उसने मेरे आत्मिक आंखों को खोला है, मेरे आत्मिक कानों को खोला है, मुझे उसके अनुसार जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है
कि अगर आप और मैं परमेश्वर के भक्त समझते हैं लेकिन अपने जुबान पर और अपने कार्यों पर लगाम नहीं लगाते हैं, वचन कहता है अपने हृदय को धोखा देता है। वो अपने हृदय को, अपने आप को, अपने जीवन को धोखा देता है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप और मैं कई बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन वैसा नहीं करते। हम कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, वैसा नहीं करते। कई बार परमेश्वर आपके और मेरे आत्मिक आंखों को खोलता है कि हम देख पाए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, लेकिन तब भी हम उसे करते नहीं हैं। परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं। उसकी भक्ति व्यर्थ है। भक्ति का मतलब क्या? मैं जब परमेश्वर के भवन में जा रही, मैं जब स्तुति आराधना कर रही, जब मैं परमेश्वर को दान दे रही, जब मैं जो परमेश्वर के वचन से प्राप्त कर रही वो चीज का पालन नहीं कर रही, तो मैं किसी और को नहीं, मेरे साथ में बैठने वाले विश्वासियों को नहीं, मेरे पासवान को नहीं, पर खुद को, अपने हृदय को धोखा दे रही हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका भक्ति व्यर्थ है। आज परमेश्वर आपका भक्ति को क्या कह रहा है? क्या आपका भक्ति वो भक्ति है जो परमेश्वर देखना चाहता है, या आपका भक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है? जैसा आप सुनते हैं वैसा करें। जैसा परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, आपको बताता है, आपको प्रकाशित करता है, वचन को लेकर आता है, दर्शन को लेकर आता है, भविष्यवाणी को लेकर आता है, उसके अनुसार आपको और मुझे करने की आवश्यकता है। नहीं नहीं नहीं, जब परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को खोल रहा है, मुझे उसे करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, मुझे करने की आवश्यकता है। जब उसके वचन को वो मेरे जीवन में लेकर आ रहा, मुझे करने की आवश्यकता है। हालेलुया। कहीं आपका प्रार्थना और मेरा प्रार्थना, कहीं आपका और मेरा लगातार परमेश्वर के भवन में जाना, कहीं आपका और मेरा उपवास करना, कहीं आपका और मेरा आराधना करना, जो भक्ति है व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे परमेश्वर के वचन के आधारित जीवन जीना है। मुझे आत्मा में जीवन जीना है। पहले मैंने कहा कि आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर के आत्मा में आ जाए, आत्मिक संसार में आ जाए, जहां पर परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोल रहा है। कई ऐसे सारे चीजें शैतान लेकर आ रहा है कलीसिया के ऊपर में, जो कलीसिया को पता भी नहीं है। जब तक आपकी और मेरे आंखें खुलेगी नहीं, आप और मैं उसे देख नहीं पाएंगे। कैसे खुलेगा? जब आप और मैं परमेश्वर के आत्मा में होंगे, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में होंगे, जब आप और मैं पाप से, अंधकार से और संसारिक चीजों से अलग है, जहां पर परमेश्वर आपके और मेरे आंखों को खोलता है। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन को निकालिए, रोमियो उसका 3 और उसका 11, और उसमें लिखा है, कोई समझदार नहीं और कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप और मैं अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, लेकिन क्या आप और मैं परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या आप और मैं लगातार परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या हर दिन आप और मैं परमेश्वर के खोज में लगे कि परमेश्वर आज तू कैसा है मेरे लिए? हाँ, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो कभी भी नहीं बदलेगा। वो जो था, जो है, और वैसा ही परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं।
उनका गला खुली हुई कब्र है, क्यों उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने क्लेश का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। 18 वचन क्या कहता है? उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, ये सारा वचन जो अभी मैंने इससे पहले पढ़ा, वो सारा पाप, वो सारा अंधकार का काम वो व्यक्ति के अंदर में हम देख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर लेने के लिए नहीं आ रहा जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते नहीं हैं। कलीसिया में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही कलीसिया के बाहर जाएं, वो संसार के तरीकों से जीवन जी रहे हैं। आज समय है कि ना केवल हम अपने आप को परमेश्वर के रास्ते पर लेकर चले, पर हमें कंप्लीटली परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु का आने का समय बहुत निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का समय, यीशु के आगमन का समय बहुत निकट है। क्या आपकी आंखें खुली है? वो कहता है कि कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। हाँ, कई सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को आज नहीं जानते हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं कलीसिया के अंदर जो यीशु को जानते हैं, फिर भी उसका खोज नहीं कर रहे। जब ये बाइबल मेरे लिए दिया गया है, हर एक वचन जो इसमें लिखा गया है वो मेरे लिए है। हर एक शब्द जो लिखा गया वो मेरे लिए है। परमेश्वर कहता है कि मुझे खोजना शुरू करो, उसके वचन को खोजना शुरू करो, उसके प्रकाशनों को प्राप्त करना शुरू करो और उसके आत्मा को खोजने लगो। आओ आओ आओ, वापस परमेश्वर को नजदीकी तरीके से देखने लगो। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को अलौकिक रीति से इन दिनों में इस्तेमाल करेगा। प्रयोग, काफी टाइम हो गया हम अभिषेक के पीछे भागने लगे, काफी टाइम हो गया हम चंगाई के पीछे भागने लगे, काफी टाइम हो गया हम कई प्रकार के कार्य, चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागने लगे। आज कौन है जो सचमुच यीशु के पीछे जाना चाहता है, यीशु को खोजना चाहता है? कौन है जो कह सकता है कि प्रभु शायद मेरा शरीर नाश की ओर चले जाए, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा हृदय, मेरा प्राण तुझे खोजता है, दाऊद के समान, पौलुस के समान। परमेश्वर का वचन कहता है कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। और उसके 18वें वचन कहता है उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। क्या आज हमारे आंखों के सामने परमेश्वर का भय है? जहां पर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जहां पर हम परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर हमारी आंखें खुली है कि हम देख पा रहे कि आत्मिक संसार में क्या युद्ध चल रहा है, आत्मिक संसार में परमेश्वर क्या तैयार करके रखा है कलीसिया के लिए, आत्मिक संसार में परमेश्वर क्या करना चाहता है। ध्यान से सुनना। आज कई सारे लोग कलीसिया में हैं, लेकिन वो यीशु को आमने सामने नहीं देख पा रहे, इसलिए वो पाप में, अंधकार में, लालसा में और अभिलाषा में फंसे हुए हैं। वो अभिषेक में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, चंगाई में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, सामर्थ में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, भविष्यवाणी में यीशु मसीह को ढूंढ रहे। यीशु मसीह कहता है मुझे ढूंढो, ना कि मेरे कार्यों को, क्योंकि जब तुम मुझे ढूंढोगे कार्य होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं। आज कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं थकूंगी नहीं, मैं हर दिन तुझे ढूंढूंगी, मैं थकूंगा नहीं परमेश्वर, मैं हर दिन तुझे ढूंढूंगा, क्योंकि तू सबसे प्रिय है।
आज आपको और मुझे यीशु को खोजने वाले व्यक्ति बनना है। सैडली आज लोग हर कोई चीज प्राप्त करना चाहते, हर प्रकार का चीज प्राप्त करना चाहते, लेकिन यीशु को नहीं खोज रहे हैं। करना लूका उसका 24:13 से आगे आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें काफी सारे वचन हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर जीवित हो गए, और उस अध्याय में आप देखेंगे कि दो चेले जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हुए कि यीशु मसीह के बारे में हमने सुना है। ओ स्त्रियां लोग बता रहे हैं, मरियम जो कब्र में गई थी वो कहती है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जीवित है। तो ये दो चेले भी एक्साइटमेंट में, उत्साह में, क्या यीशु मसीह सचमुच वहां पर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी यीशु मसीह को देखने गए, लेकिन वो यीशु मसीह को कब्र में नहीं पाए। और जब वो लोग वापस यात्रा कर रहे हैं अपने शहर की ओर, यीशु मसीह उनके साथ आकर चल रहे हैं और वो यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और यीशु मसीह से कह रहे हैं, तुझे पता है यीशु मसीह जीवित हो गया है। कई सारी स्त्रियां इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह क्रूसित हुआ, मर गया और अब जीवित है, लेकिन हमने नहीं देखा उसे और हमको नहीं पता कि स्त्रियां क्या कह रही है। हाँ, हमने नहीं देखा, स्त्रियां लोगों ने स्वर्गदूत का संदेश प्राप्त किया, लेकिन हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। यीशु मसीह उनके साथ में चल रहे हैं, लेकिन वो दो चेले यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं थी। और जैसे ही वो लोग यात्रा कर रहे थे, अपने शहर में, अपने स्थान में पहुंचने वाले थे, अंत में यीशु मसीह उनके आत्मिक आंखों को खोलते हैं और वो लोग पहचान पाते कि यीशु मसीह है। लेकिन जिस क्षण वो पहचान पाते, यीशु मसीह उनके आंखों के सामने से छिप जाते हैं, वो ओझल हो जाते हैं। प्रियो, आज यीशु हमारे सामने में है। आज यीशु का कार्य हमारे सामने में है। आज पवित्र आत्मा हमारे सामने में है। कहीं आपके और मेरी आंखें बंदी हुई तो नहीं है। आज कई सारे मसीह इस अवस्था में हैं, यीशु के चिन्ह और चमत्कार, पवित्र आत्मा के वरदान और कार्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित है जो आपके साथ एक मन और एक चित होकर एक रिश्ता स्थापित करना चाहता है। वो आपके साथ संगति करना चाहता है अपने वरदान से बढ़कर। पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़कर आपको बढ़ाना चाहता है उसके चिन्ह चमत्कार से बढ़कर। वो चेले यीशु से यीशु के ही बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे कि यही यीशु है, यही उद्धार करता है, आज ये जीवित है। लेकिन अंत में जब सारा बातचीत खत्म हुआ, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करे, वो पहचान पाए कि वाह, अरे ये तो यीशु है। लेकिन जिस क्षण वो लोग पहचान पाए, यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गए। कहीं देर ना हो जाए हमारे जीवन में कि यीशु तो हमारे सामने में है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे, हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है। आओ पवित्र आत्मा से कहे कि परमेश्वर, मैं अपने समझ के अनुसार नहीं, पर मेरी आंखों को खोल कि मैं तुझे देख पाऊं, मेरी आंखों को खोल कि मैं तुझे परमेश्वर समझ पाऊं, रिकॉग्नाइज कर पाऊं, तेरे साथ चल पाऊं, तुझे जान पाऊं कि तू मेरे मध्य में है, मेरे सामने में है और तू मेरे साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर आज आपके साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आज आपके साथ एक होना चाहता है। और सचमुच परमेश्वर के साथ आपको और मुझे चलने की आवश्यकता है। जब आपके और मेरी आत्मिक आंखें खुली होंगी, ध्यान से सुनना सारे लोग, आप जिस भी स्थान में जाएंगे, आप इजीली, आसानी से देख पाएंगे कि कहाँ पर पवित्र आत्मा का काम चल रहा है और कहाँ शैतानिक काम चल रहा है, कौन पवित्र आत्मा के द्वारा है और कौन पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। आने वाले दिनों में परमेश्वर का आत्मा क्या करना चाहता है और शैतान की योजना क्या है, जिससे हम जानकर पहले से ही तैयार रहे, ताकि आप और मैं एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में परमेश्वर के लिए कार्य कर पाए। एक बार और मैं कहना चाहती हूँ, क्या आपकी भक्ति सचमुच भक्ति है?
या फिर आपकी भक्ति व्यर्थ है। आपका प्रार्थना, आपका आराधना, आपका उपवास, आपका संगति, आपका वचन का अध्ययन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आपका भक्ति व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको और मुझे सचमुच परमेश्वर को खोजना है। जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे करने की आवश्यकता है, जो वचन का प्रेरणा मुझे मिल रहा है उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है, जो दर्शन परमेश्वर दे रहा है वो दर्शन को लेकर बढ़ने की आवश्यकता है। ओ जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है उन बातों पर विश्वास करके चलने की आवश्यकता है। जैसा हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन से वैसा करना शुरू करें। आओ हम तेजस्वी कलीसिया के रूप में बढ़े, ना कि हम अंधे विश्वासी के समान जिए, लेकिन आपकी और मेरी आंखें परमेश्वर का आत्मा खोलने पाए। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में तू तेरे कार्य को लेकर आ। परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को, मेरे आत्मिक कानों को, मेरे आत्मिक समझ को खोल दे, ताकि परमेश्वर मेरी भक्ति व्यर्थ जाने ना पाए। यस लॉर्ड, जैसा मैं तेरे वचन से सुनती हूँ, सुनता हूँ, वैसा मैं करने पाऊँ। जैसा तेरा वचन मुझसे बोलता है वैसा मैं कर पाऊँ। परमेश्वर मैं अपने आप को धोखा ना दे पाऊँ, मैं अपने आप के जीवन को धोखे में नहीं चलाने पाऊं। पर परमेश्वर मुझे वो समझ दे कि परमेश्वर मैं तुझे खोज पाऊं हर दिन। कम ऑन अपने स्थानों में, अपने जीवन में कहे, परमेश्वर मैं तुझे खोज पाऊं, परमेश्वर मैं तेरे साथ चल पाऊं, परमेश्वर मैं तुझ में बने रह पाऊं, परमेश्वर मैं तेरे आधीनता में चलने पाऊं। ओ परमेश्वर मैं तेरे आत्मा के साथ चलने पाऊं। शाड्राबा खालाबा, हर एक वो चीज है जो लोगों के परमेश्वर आत्मिक कानों को बांध के रखा है, यीशु के नाम से आज की संध्या के समय में हम नाश करते हैं। हर एक वो चीज है जो लोगों के आत्मिक आंखों को बंद करके रखा है, यीशु के नाम से हम तोड़ते परमेश्वर, और हम घोषणा करते हर एक व्यक्ति के आत्मिक आंखें, आत्मिक समझ, आत्मिक कान खुलने पाए। हर एक वो व्यक्ति का परमेश्वर भक्ति वैसा होने पाए जैसा तेरा वचन कहता है, जैसा तेरा आत्मा कहता है। कहीं हम परमेश्वर व्यर्थ की भक्ति ना करने पाए, व्यर्थ का प्रार्थना, व्यर्थ का उपवास ना करने पाए, पर तेरे वचन और तेरे आत्मा के आधारित परमेश्वर करने पाए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा वचन हर एक व्यक्ति को स्पर्श करने पाए, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करने पाए, हमारे आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोल दे ताकि हम आत्मिक संसार पर देख पाए। यीशु जो हमारे सामने में है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, हम उसे देख पाए, उसे समझ पाए, उसे रिकॉग्नाइज कर पाए। परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर, हर एक को छू ले। परमेश्वर इस वक्त जो बीमार है आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक दर्द, हर एक परमेश्वर इन्फेक्शन, हर एक वायरल यीशु के नाम से चले जाए। तेरे चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए परमेश्वर, जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। परमेश्वर तेरे बुद्धि, ज्ञान और समझ को तेरे परमेश्वर लोगों के जीवन में उंडेल दे। परमेश्वर सारी महिमा, सारा आदर हम तुझे देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।